कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है। अरे अरे, ये क्या किया आपने? ये है कनीज़ फातिमा की छोटी बहन रायका। सही काम को खराब करना कोई इनसे सीखे, शरारतों में मगन रहना इनका मामूल है। मैंने तो मेकअप किया है। आपने मेकअप नहीं किया, मेकअप खराब किया है। और ये तो चीजों को जाया करना है जो गुनाह है। और बच्चों को तो वैसे भी मेकअप नहीं लगाना चाहिए। और हमें बड़ों की चीजें, वो भी उनकी इजाजत के बगैर, बिल्कुल यूज नहीं करनी चाहिए। और ये है कनीज़ फातिमा, ये चाहती हैं हर काम सलीके से हो और साथ ही अपनी सहेलियों की इस्लाह की कोशिश भी करती हैं। देखो दरवाजे पे कौन है? और हाँ सुनो, पूछ कर दरवाजा खोलना। अरे आ रहे हैं भाई, ऐसी भी क्या जल्दी है? कौन? मैं अरीबा। ये ये है अरीबा और हर सिचुएशन में ओवर रिएक्ट करना इनकी आदत है। अरे दरवाजा खोलो। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ अरीबा? वालेकुम अस्सलाम। दरवाजा नहीं खोलिए। हुआ क्या है? आखिर कुछ पता तो चले। बाहर चुड़ैल है। उफ अरीबा, आप भी ना, बाहर कोई चुड़ैल नहीं, ये रायका है। उसने अम्मी का सारा मेकअप अपने चेहरे पे थोप लिया है। अरीबा आपने दरवाजा क्यों बंद किया था? हाय अल्लाह, मैं तो डर गई थी। तुमने भी तो खुद को चुड़ैल बनाया हुआ है। आप खुद होंगी चुड़ैल। बुरी बात रायका। तो आप अरीबा आपी को कही ना, ये भी तो मुझे चुड़ैल चुड़ैल कह रही है। हाँ बिल्कुल, उन्हें भी नहीं कहना चाहिए, ये बहुत बुरी बात है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, और एक दूसरे के बुरे नाम ना रखो। सॉरी रायका, मैंने भी आपको चुड़ैल कहा था, आप भी मुझे माफ कर दें। शाबाश, ये आप दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो बच्चों, आप भी इस बात का ख्याल रखें कि किसी का नाम नहीं बिगाड़ना और न ही मजाक में किसी को बुरे नामों से पुकारा जाए। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है। क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? क्यों ना शरबत बना के पिया जाए, मजेदार लाल शरबत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठंडा ठंडा, मीठा मीठा, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। बाजी ने एक बार क्या कहा था मुझसे? अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा मोमिन नहीं होता जब तक दूसरों के लिए वो पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। क्यों ना एक गिलास शरबत बाजी के लिए भी बना दूं? हाय, क्या 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 ज़लज़ला आ रहा है? या अल्लाह खैर। ओहो, चोट तो नहीं लगी? लगी है चोट, आप भी ना। कोई बच्चे गिरे तो उसे चोट भी नहीं लगेगी। लेकिन गिलास कैसे टूटा? भाई गिलास मेरे हाथ से छूटा और टूट गया। भाई मैं ये नहीं पूछ रही हूँ। क्या पूछ रही हैं? मैं ये पूछ रही हूँ कि आप गिरी कैसे? तो ये पूछे ना, आपको तो मुझसे ज्यादा गिलास की फिक्र है। अरे मेरी प्यारी सी बहन, मुझे आपकी फिक्र है।
कहीं ये कांच आपको लग जाता तो? वो मैं आपके लिए शरबत बना रही थी, तो बस ये गिलास हाथ से निकल कर टूट गया। मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा। मेरी प्यारी बहन, अभी आप छोटी हैं, आपको इस तरह अकेले किचन में आकर कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। अम्मी ने आपको पहले भी मना किया था ना कि आप किचन की कैबिनेट नहीं खोलेंगी। वालिदैन की नाफरमानी करने से अल्लाह ताला नाराज होता है। फिर अगर गिलास आपके पैर पर गिरता तो आप जख्मी भी हो सकती थी, आपको चोट भी लग सकती थी, मगर अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत की और आपको नुकसान नहीं हुआ। आपकी उम्र की बच्चियों को अपनी अम्मी या बाजी के साथ किचन में आना चाहिए ताकि वो उनका कुछ हाथ बटा सके। जज़ाकल्लाहु खैरा। अजान का एहतराम करते हुए गुफ्तगू और काम काज रोक कर अजान का जवाब दीजिए और ढेरों नेकियां कमाइए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप नमाज की तैयारी करें, मैं भी किचन साफ करके नमाज के लिए आती हूँ। एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या बात नहीं समझ में आ रही है? आज जब मैं गिरी तो ना आपने मेरा मजाक उड़ाया और ना मुझ पर हंसी। एक दफा पहले मैं बाहर गिरी थी तो सब बच्चे हंसने लग गए थे मुझे देखकर। ये तो बहुत बुरी बात है। अल्लाह पाक फरमाता है, ऐ ईमान वालों, मर्द दूसरे मर्दों पर ना हंसे। हो सकता है कि उन हंसने वालों से बेहतर हों और ना औरतें दूसरी औरतों पर हंसे। हो सकता है कि वो उन हंसने वालियों से बेहतर हों। जज़ाकल्लाहु खैरा। कितनी जबरदस्त बात बताई आपने आपी। ये बातें आपने कहाँ से सीखी? आमीन। ये प्यारी प्यारी तालीम तो हमारा दीन इस्लाम सिखाता है। लाइका, लो पानी पी लो। आपको अचानक इतनी खांसी क्यों होने लगी? अरे आपको तो तेज बुखार हो रहा है। पता नहीं कैसे खांसी और बुखार हो गया। मैं बताती हूँ आपको कि ये बुखार और खांसी कैसे होने लगी। जब आप इस चेंज होते हुए मौसम में इतने तेज ठंडे पानी में शरबत बनाकर पिएंगी तो ये सब तो होगा। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो। प्यारे बच्चों, हमें भी चेंज होते हुए मौसम में खाने पीने में एहतियात करनी चाहिए ताकि हम सेहतमंद रह सके। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा अच्छी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरज। राइका, ये क्या किया आपने? दरवाजा तो बंद किया है। और क्या? इतनी जोर से? वो जल्दी में मेरा हाथ दरवाजा छूट गया। इस तरह जल्दी में तो दरवाजा खराब हो सकता है ना। जल्दी में तो कोई भी चीज बंद नहीं करनी चाहिए, चाहे वो दरवाजा हो या दराज, कबर्ड हो या कैबिनेट। ओहो सॉरी, मैं आइंदा ख्याल करूंगी। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह, छोटी मुझसे बातें बड़ी ये अक्सर कर जाती है। हैं? कितनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है, में ये सच्ची है। कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। राइका, ये क्या कर रही हैं आप? पानी पी रही हूँ। खड़े होकर। तो क्या हुआ? पानी बैठकर पीना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि बैठकर पानी पीना सुन्नत है। अच्छा। और हाँ राइका, जब भी पानी पिए तो बिस्मिल्लाह पढ़कर रोशनी में देखकर 3 सांस में पिए। रोशनी में क्यों? अंधेरे में भी तो पानी पिया जा सकता है। अंधेरे में ही पानी पी लिया और अगर गिलास में कुछ कचरा वगैरह हुआ तो वो भी पेट में चले जाएगा, जिससे आप बीमार भी हो सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये रूम की आपने क्या हालत की हुई है? ना बैग अपनी जगह पर है, ना शूज, और आपने अब तक कपड़े भी चेंज नहीं किए। जी वो बस भूख लग रही थी तो जल्दी में किसी चीज का ख्याल ही नहीं रहा। बस अभी 2 मिनट में कर देती हूँ। अरे अरे देख कर। या अल्लाह, थोड़ी जोर से लग गई। देखा राइका, आपको अपना रूम साफ ना करने और जल्दबाजी करने की वजह से खुद ही तकलीफ हुई ना। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम ख्याल करूंगी। चले, जोहर की नमाज का टाइम भी हो गया है, अब नमाज पढ़ लेते हैं। जी ठीक है।
उफ, ये राइका भी ना हर वक्त जल्दी में रहती है। राइका, क्या हो गया है आपको? हर काम इतनी जल्दबाजी में करती हैं कि कुछ ख्याल ही नहीं रहता। पहले आपने जल्दी में दरवाजा बंद किया, फिर खाने की जल्दी में रूम समेटे बगैर आप लंच खाने बैठ गईं। फिर जल्दी में ही आप खड़े खड़े पानी पीने लगी और अभी आपने ठीक से नल भी बंद नहीं किया। और अब ये देखें, देखो राइका, जल्दबाजी में काम ठीक नहीं होते, बल्कि कोई न कोई गलती हो सकती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जल्दबाजी शैतान की तरफ से है। हमें हर काम सुकून और इत्मीनान से करना चाहिए। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, मोमिन सोच समझकर, इत्मीनान और संजीदगी से काम करने वाला होता है। जी आपी, मैं आइंदा जल्दबाजी नहीं करूँगी इंशाअल्लाह। चले अब नमाज पढ़ लें। और हाँ, सुकून और इत्मीनान से पढ़िएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, नमाज सुकून के साथ है। जज़ाकिल्लाहु खैरा, मैं आइंदा इन बातों का ख्याल रखूंगी। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा, कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। ओहो, कहाँ से लगी थी वो? अरे, खिड़की बंद कर देती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ये वाओ, वाओ, जबरदस्त। एक बार फिर उड़ाती हूँ। अरे वाह, कितना मजा आ रहा है, जबरदस्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। गुलाम रसूल भाई, ये आपने अंदर आते ही तिलावत क्यों शुरू कर दी? घर में दाखिल होते ही सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने से घर में इत्तेफाक रहता है और रिस्क में भी बरकत होती है। अच्छा, मैं एक काम से आया था। मैं मुकद्दस औराक डब्बे में डालने जा रहा हूँ। अगर आपके कमरे में या घर में ऐसा कोई पेपर रखा हुआ हो तो प्लीज मुझे ला कर दे दें। जी गुलाम रसूल भाई, अभी देख लेती हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। एक और बनाती हूँ। अल्लाह, राइका, ये आपने क्या किया? अपनी कॉपी के इतने सारे पेजेस फाड़कर जाया कर दिए। तौबा इस्तिगफार, बहुत ही बुरी बात है ये तो। आपी सुने तो सही, ये मेरी रफ कॉपी थी और पूरी भर भी गई थी, इसीलिए तो मैंने मम्मा से नई कॉपीज मंगवाई हैं। ये कॉपी तो बिल्कुल बेकार है। राइका, एक बात याद रखें, हमारी कॉपियों में हम जो कुछ भी लिखते हैं उनका एक एहतराम होता है, क्योंकि जो चीजें भी हमें इल्म सिखाने का जरिया है उनका हमें बहुत अदब करना चाहिए। इस तरह से जमीन पर फेंक कर हमें उनकी बेअदबी से बचना चाहिए। आप ही पर कोई हदीस या कुरानी आयत थोड़ी लिखी हुई है, ये तो मेरी इंग्लिश की कॉपी है। राइका, हम कॉपियों में जो भी लिखते हैं, चाहे वो किसी भी जबान में हो, हमें उसका एहतराम करना चाहिए। खासकर मुकद्दस औराक की बेहुरमती तो हमें किसी भी हाल में नहीं करनी चाहिए। वो तो ठीक है आपी, लेकिन पहले ये तो बताएं कि ये मुकद्दस औराक किसे कहते हैं? ऐसे तमाम पेपर्स जिन पर कुरान पाक की आयत या उनका कुछ हिस्सा अल्लाह पाक के नाम, अंबिया किराम, बुजुर्गाने दीन के नाम या ऐसी तमाम चीजों का जिक्र या उनके नाम लिखे हों जिनका एहतराम हम पर फर्ज है, उन्हें मुकद्दस औराक कहते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ये तो वाकई बुरी बात है। माफ कीजिएगा आपी, मैं आइंदा ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। जज़ाकिल्लाहु खैरो, अल्लाह पाक आपको इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन आपी, ये इस्तिकामत क्या होता है? राइका, इस्तिकामत होता नहीं, होती है।
इस्तिकामत का मतलब अपने किसी काम, चीज या इरादे पर कायम रहना है। जैसे कि अभी आपने कहा कि आप आइंदा ऐसा नहीं करेंगी, तो मैंने आपके हक में अल्लाह पाक से दुआ की है। अल्लाह पाक आपको इस नेक इरादे पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आपी वो मेरी कॉपियों का क्या हुआ? जी वो मैंने मम्मा से कह दिया था, वो अभी सामान की लिस्ट बना रही हैं, उसी में ही लिख देंगी। जज़ाकिल्लाहु खैरा। गुलाम रसूल भाई ये लें। गुलाम रसूल भाई ये कहाँ लेकर जा रहे हैं? राइका, ये मुकद्दस औराक की थैली गली में लगे मुकद्दस औराक के डब्बे में डालने जा रहा हूँ। अभी ये सारे पेपर्स हम रद्दी वाले को बेच देते हैं ना? नहीं राइका, मैंने देखा है इन पेपर्स पर काफी सारे मुकद्दस अल्फाज और नाम लिखे हुए हैं। इन्हें रद्दी में बेच देना दुरुस्त नहीं होगा। ये देखा आपने, बिस्मिल्लाह लिखी हुई है। हमें तो इन मुकद्दस चीजों का अदब करना चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह पाक की ताज़ीम की वजह से जमीन से कोई ऐसा कागज उठाए जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हो, तो अल्लाह पाक उसे सिद्दीकीन में शामिल फरमा देगा। सिद्दीकीन? ये सिद्दीकीन क्या होता है? सिद्दीकीन वो लोग होते हैं जो इखलास के साथ अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की राह पर चलते हैं। ऐसे तमाम पेपर्स को रद्दी में फेंकने के बजाय मुकद्दस औराक के डब्बों में डाल देना चाहिए। और इस काम के लिए दावत इस्लामी के मुकद्दस औराक के बॉक्स सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि इनका मुकद्दस औराक को कलेक्ट करने से लेकर उन्हें एहतियात से मुनासिब जगह पहुंचाने का एक प्रॉपर निजाम है। प्यारे बच्चों, आपको भी अगर रास्ते में कोई ऐसा पेपर या कोई ऐसी चीज पड़ी हुई नजर आए जिस पर मुकद्दस कलिमात, कुरान पाक की कोई आयत या हदीस लिखी हो, तो उसे उठा लें और ऐसे तमाम मुकद्दस औराक को साफ करके एहतराम से गलियों मोहल्लों में लगे हुए मुकद्दस औराक के डब्बों में किसी बड़े से डलवा दिया करें। जज़ाकिल्लाहु खैरा। सॉरी। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा। अरे वाह, ये क्या है? ये स्टार्स आ कहाँ से रहे हैं? अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अकबर। आमीन। आपी, ये आप तस्बीह पर क्या पढ़ रही थी? राइका, मैं हर नमाज के बाद तस्बीह फातिमा पढ़ती हूँ। तस्बीह फातिमा, ये क्या होती है आपी? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर का विर्द तस्बीह फातिमा कहलाता है। आपी, ये कितनी दफा पढ़ना होता है? राइका, तस्बीह फातिमा में सुभान अल्लाह 33 टाइम्स, अल्हम्दुलिल्लाह भी 33 टाइम्स और अल्लाहु अकबर 34 टाइम्स पढ़ा जाता है। ये वो तस्बीह है जिसे हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा को पढ़ने के लिए दी थी और फरमाया था कि ये तुम्हारे लिए खादिम से बेहतर है, यानी कि तुम्हारी सारी थकावट दूर हो जाए और सब काम अब खुद ही कर लिया करोगी। अगर ये तस्बीह मैं भी पढ़ूंगी तो क्या मुझे भी थकावट नहीं होगी? मैं भी तो स्कूल जाती हूँ, ट्यूशन जाती हूँ, अपना सारा होमवर्क करती हूँ और फिर आपके और मम्मा के सारे काम भी करती हूँ। थकन तो मुझे भी बहुत हो जाती है। अरे भाई, तो इसे आप भी पढ़े ना, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको भी इससे बहुत फायदा होगा। सुभान अल्लाह, इसे क्या मैं अभी पढ़ सकती हूँ? क्यों नहीं राइका, बिल्कुल पढ़ सकती हैं, लेकिन हर नमाज के बाद इस तस्बीह को पढ़ना ज्यादा अफजल है। ये ले, जाए नमाज में बैठकर अदब से पढ़ें और जब पढ़ लें तो ये जाए नमाज वहीं रखिएगा जहाँ इसकी जगह है, ताकि अगर अम्मी को नमाज पढ़नी हो तो वहीं से उठा लें। ठीक है आप, ये जज़ाकिल्लाहु खैरा।
सुब्हानल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाहु अकबर 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 अल्लाहु अकबर। या अल्लाह, ये क्या हो गया? राइका, जी आपी, जल्दी से नीचे आकर दूध पी ले। आई। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? आई। आराम से राइका, गिर जाएंगी। राइका, आपी। राइका, देखा ना, गिर गई। ज्यादा लगी तो नहीं? नहीं आपी, नहीं लगी। ओई। लगी है ना? मैंने आपको कितनी बार समझाया है, आहिस्ता चला करें और सीढ़ियों से हमेशा आराम से ही उतरा करें, और उतरते हुए सुभान अल्लाह और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए अल्लाहु अकबर का विर्द किया करें। यहाँ आकर बैठे, मैं आपके लिए दूध में हल्दी मिलाकर लाती हूँ, आपको दर्द में आराम मिलेगा। नहीं, मुझे ऐसे ही दे दे। अरे राइका, कितनी बुरी बात है। एक तो आपने उल्टे हाथ से ग्लास पकड़ के दूध पिया, जो कि सुन्नत के खिलाफ है। हमें हमेशा सीधे हाथ से ही हर चीज खानी चाहिए, सीधे हाथ से ही हर चीज देनी और लेनी चाहिए। दूसरी बात, आपने दूध पीने से पहले ना ही बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी और ना ही दूध पीने की दुआ पढ़ी। क्या कह रही हैं? दुआ का पूछ रही हैं? दूध पीने की दुआ ये है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु। ऐ अल्लाह पाक, हमारे लिए इसमें बरकत अता फरमा और हमें मजीद अता फरमा। क्या हो गया है राइका आपको? वैसे तो आप चुप ही नहीं होती, अभी ये क्यों कर रही हैं? कुछ बोल क्यों नहीं रही? आपके मुंह में कुछ है ना? राइका, झूठ नहीं बोलते, पता है ना आपको झूठ बोलना कितनी बुरी बात है। कौन? 1 मिनट, आई। आप यहीं रुके, मैं अभी आई। शुक्र है बच गई। आप ही को पता चल जाता तो मसला हो जाता। बहुत नाराज होती वो तो। राइका, मैंने आपसे कहा था ना वहीं रुके। बड़ों का कहना न मानना बहुत बुरी बात है। और ये क्या छुपा रही हैं आप मुंह में? ये छुपा रही थी। ये क्या है? आप ही तस्बीह का दाना। ये कैसे निकल गया? सिर्फ यही नहीं, बल्कि सारे दाने निकल गए थे। अल्लाह, राइका ये क्या किया आपने? तस्बीह तोड़ दी? तोड़ी नहीं है, टूट गई है और सारे दाने बिखर गए थे। ये तो दूध के गिलास में चला गया था, इसीलिए मैं नीचे नहीं बोल रही थी, क्योंकि मैंने मुंह में ये छुपाया हुआ था। ओहो, तो मतलब आपने दूध पीते हुए वो मोती मुंह में रोक लिया था। राइका, खुदा ना खास्ता ये मोती अगर आपके हलक में फंस जाता या सांस की नाली में अटक जाता तो पता है आपके लिए कितनी मुश्किल हो जाती। राइका, हमेशा याद रखें, बच्चों को इस तरह से ये मोती, तस्बीह के दाने या सिक्के वगैरह कभी भी मुंह में लेकर नहीं खेलना चाहिए। ये अगर हलक में फंस जाए तो जान को भी खतरा हो सकता है, समझी? जी समझ गई, इंशाअल्लाह अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। जज़ाकिल्लाहु खैरो। अल्लाह पाक आपको अपनी बात पूरी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कनीज़ फातिमा, अच्छी बच्ची कनीज़ फातिमा। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो, ठंडी ठंडी आइसक्रीम ले लो, मीठी मीठी आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले
ले लो, ठंडी ठंडी मीठी मीठी आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अंकल मुझे एक आइसक्रीम दे दे। जी। चॉकलेट वाली देना। बेटा अकेली आई हो? जी जी, मेरा घर तो ये रहा। अच्छा ये लो बेटा, ख्याल से जाना। वाओ, आज तो मजा आ गया। बेटा बात सुनना। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि जो शख्स अपने बड़ों का अदब व एहतराम यानी रिस्पेक्ट करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। राइका, 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 पता नहीं कहाँ चली गई। राइका, 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 हाय अल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहाँ चले गई राइका? परेशान कर देती है। आज तो बहुत मजा आने वाला है। राइका के साथ खेलेंगे, खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। क्या कहती हो बरीरा? जी जी बिल्कुल, आज तो दिल भर कर खेलेंगे। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राइका को देखा है क्या आप लोगों ने? हम तो अभी अभी आए हैं, हमें तो बाबा छोड़कर गए हैं। उफ, आपी क्यों, क्या हुआ? मैं राइका को ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई। पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे तो लगता है किडनैप हो गई होंगी। किडनैप? आपने नहीं सुना? जो बच्चे बगैर बताए घर से निकल जाते हैं उन्हें कोई उठा के ले जाता है और गायब कर देता है। फिर क्या होता है? फिर क्या, जो लेकर जाते हैं वो पैसे मांगते हैं। मेरे पास तो 70 रुपीज हैं। जी मेरे पास भी 30 रुपए हैं। बस तो हम राइका को छुड़वा लेंगे, आखिर दोस्त है हमारी। आपी हमारे पास 100 रुपए हैं, हम राइका को पैसे देके छुड़ा लेंगे। हाय अल्लाह अरीबा, ये आप क्या बोल रही हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि राइका किडनैप हो चुकी हैं और किडनैप करने वाले तो पकड़कर हाथ पाँव भी काट देते हैं। हाय अल्लाह, अरीबा तुम्हारे मुंह में खाक। अल्लाह ना करे राइका इधर ही कहीं होंगी। और बरीरा, किसी को भी इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं होती, बल्कि हमें नाउजुबिल्लाह कहना चाहिए कि हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं। अरीबा, हदीस पाक का मफहूम है कि आपके मुंह से कभी भी बुरी बात नहीं निकलनी चाहिए। हमें तो पॉजिटिव सोचना चाहिए। नेगेटिव बातें करने से हमारे अंदर खौफ पैदा होता है और हमारा दिल भी छोटा होता है। जी आपी, आइंदा नहीं होगा, लेकिन हमें इस बात को सीरियस लेना होगा। जी। कनीज फातिमा, ये राइका को क्यों आवाज लगा रही हैं आप? बाबा, राइका पता नहीं कहाँ चली गई हैं, घर में भी नहीं है और मेन गेट भी खुला हुआ है। ओहो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक खैर फरमाए। बेटा देखो यहीं कहीं होगी। बाबा, मैंने अरीबा और बरीरा ने सारा घर छान मारा है। जी अंकल, जी अंकल, हमने भी साथ ही ढूंढा है। कहीं राइका गुलाम रसूल भाई के साथ तो नहीं चले गई? नहीं बेटा, गुलाम रसूल को तो मैंने काम से भेजा था और उन्हें गए हुए तो काफी देर हो चुकी है। बेटा आप लोग यहीं रुके, मैं बाहर देख कर आता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहमद भाई बहुत परेशान लग रहे हैं। राइका पता नहीं कहाँ चली गई है, परेशान हो गए हम लोग, कहीं मिल भी नहीं रही। राइका को तो मैंने आइसक्रीम वाले के साथ खड़े हुए देखा था। क्या? आइसक्रीम वाला कहाँ खड़ा था? आपके घर के सामने ही तो खड़ा था। अल्लाह न करे कहीं। आप टेंशन न लें, फौरन पुलिस को कॉल करें। जल्दी जल्दी में मोबाइल घर पर ही रह गया, अभी घर जाकर कॉल करता हूँ। जी बाबा, कुछ पता चला? नहीं बेटा, मैं तो पुलिस को कॉल करने लगा हूँ। बाबू अंकल ने आइसक्रीम वाले के साथ खड़े हुए देखा था। राइका को शौक भी तो बहुत है ना आइसक्रीम खाने का। यल्ला खैर फरमा, यल्ला खैर फरमा, यल्ला खैर फरमा। खतरा बढ़ता जा रहा है, पैसे संभाल के रखना। जी जी, पूरे 70 रुपीज हैं। राइका, राइका आ गई, राइका, राइका आ गई, राइका आ गई।
भाई। कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? हम कितना परेशान हो गए थे। बाबा मैं तो यही थी। राइका यहाँ ही तो नहीं थी आप, कहाँ गई थी? जल्दी बताएं। मैंने दूसरी गली से लाया हूँ। राइका बेटा आप वहाँ क्या करने गई थी? वो मैं आइसक्रीम लेने आई थी, फिर हुआ ये। बेटा बात सुनना, ये अमजद भाई का घर किधर है? वो येलो गेट। जज़ाकिल्लाह बेटा। कितना प्यारा कुत्ता है। चलो इसको थोड़ा प्यार कर लेती हूँ। ओहो मेरी आइसक्रीम, मेरी आइसक्रीम दो। कहाँ जा रहे हो डॉगी? मेरी आइसक्रीम दो। रुको रुको रुको, मेरी आइसक्रीम, मेरी आइसक्रीम। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, बाहर निकलो। तुमने मेरी आइसक्रीम खाई है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने अच्छा नहीं किया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। राइका आप अकेली यहाँ? ओह आप, सॉरी भाई, वो कुत्ते ने मेरी आइसक्रीम छीन ली थी। लेकिन कुत्ता कहाँ है? वो देखे वो बैठा है। ओहो राइका मैं दूसरी आइसक्रीम दिलवा दूंगा, अभी जल्दी चलो, घर वाले परेशान हो रहे होंगे। ठीक है। राइका बेटा आपको अंदाजा ही नहीं है कि हम कितना परेशान हो गए थे। जो बच्चे अकेले बगैर बताए घर से निकल जाते हैं, उन्हें कोई भी किडनैप करके ले जा सकता है। अल्लाह न करे बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? अल्लाह पाक आपको अपनी हिफाजत में रखे, लेकिन आपको कभी भी बगैर बताए अकेले घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। सॉरी बाबा, आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। चले अच्छा हुआ ये आ गए, हमारे 100 रुपए तो बच गए। बिल्कुल, अब इन्हीं पैसों से हम भी आइसक्रीम खाएंगे। प्यारे बच्चों, हम कहीं पर भी हों, हमें अपने बड़ों को बताए बगैर घर से बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। और जब भी बाहर जाएं, अपने बड़े भाई या अपने बाबा के साथ ही जाएं। और जब भी कोई मुसीबत आए तो शोर शराबे के बजाय सब्र करते हुए उसका अच्छा हल तलाश करें और अल्लाह पाक का जिक्र करें, क्योंकि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सुन लो, अल्लाह की याद ही से दिल चैन पाते हैं। कनीज़ फातिमा, कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा। काफी दिन हो गए रामीन बाजी से मुलाकात नहीं हुई। कल हम मिलने चले उनसे। जी प्रोग्राम बनाते हैं। आखिर आपको मुझसे मसला क्या है? क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हैं? आप खुद बचाती ना। सॉरी करें मुझसे। मैं आपसे सॉरी करूं? आई नहीं तो बड़ी। हाँ ठीक है, फिर मैं आप ही को बताती हूँ। अच्छा, सॉरी ना। प्लीज 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 आप ही को नहीं बताना, प्लीज। हट जाए मेरे रास्ते से, अब तो मैं बता कर ही रहूंगी। अच्छा चले छोड़े ना, इधर है, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। अच्छा बताएं। मैं मोबाइल यूज करती हूँ। किसका मोबाइल? बाबा का। बाबा का? लेकिन हमें तो इस तरह किसी की चीज यूज नहीं करनी चाहिए। हमारे बाबा तो हमें चलाने ही नहीं देते। अब आपको क्या बताऊं, कितना मजा आता है। अच्छा, अगर आप मुझे भी चलाने देंगी तो फिर मैं आप ही को नहीं बताऊंगी। ये तो ब्लैकमेलिंग है। मेरा ख्याल में आप ही को ही बताना पड़ेगा। अच्छा ना, चलो ठीक है, मेरे पीछे पीछे आ जाएं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बता दूं? आप ही अपने कमरे में लेकर जा रही हूँ। चलें ठीक है। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है। ये किसका कमरा है? बाबा का। यही तो मोबाइल रखा हुआ है। अच्छा बाहर करी ना, मैं अंदर मोबाइल यूज करूँगी। 5 मिनट मैं और 5 मिनट आप। बस जैसे ही आप यहाँ आने लगे तो फौरन मुझे आवाज दे दीजिएगा। चले ठीक है, लेकिन जल्दी आइएगा। ठीक है। ये बाहर क्यों नहीं आ रही? कितनी देर लगा दी उन्होंने। 5 मिनट से ऊपर हो चुके हैं। अब मेरी बारी है, नहीं तो मैं आप ही को जाकर बता रही हूँ। मेरी अच्छी दोस्त नहीं हो, प्लीज बस 1 मिनट और। बस ये 1 मिनट ही रहना चाहिए, वरना मैं खुद आकर ले लूंगी। आप यहाँ बाबा के रूम के पास क्या कर रही हैं? मुंह से बोले, ये होंठ क्यों हिला रही हैं?
आप। और ये राइका कहाँ है? वो आप ही सच सच बताएं, राइका कहाँ है? आप ही। राइका, पहले तो आप अलमारी से बाहर आइए। बच्चों को किसी भी ऐसी जगह पर अपने आप को बंद नहीं करना चाहिए जहां उनका सांस घुट सकता हो। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि बगैर इजाजत किसी की कोई चीज इस्तेमाल नहीं करते और बाबा के कमरे में भी बगैर पूछे नहीं जाते और हर वक्त मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सर पर सवार करना चाहिए और ना ही मोबाइल पे ऐसे कार्टून्स देखने चाहिए जिससे हमारा अकीदा भी कमजोर हो और फायदा भी ना हो। फिर बच्चों को और क्या करना चाहिए? ना वो गेम खेल सकते हैं, ना बाहर जा सकते हैं, ना टीवी देख सकते हैं। राइका, जब भी किसी से बात कर रहे हो तो बात को अधूरा छोड़कर और नाराज होकर नहीं जाना चाहिए। ये मैनर्स के खिलाफ है और आप बाबा के कमरे में उनसे पूछे बगैर आई, ये भी मैनर्स के खिलाफ है। और उनका मोबाइल इस्तेमाल किया, ये भी मैनर्स के खिलाफ है। अब मेरी बात सुने राइका, हम किताब पढ़ सकते हैं, घर के कामों में अम्मी का हाथ बटा सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकते हैं और बहुत सी चीजें हैं। मेरी दोस्त के घर वाले तो खुद उसे मोबाइल देते हैं, तो वो गलत करते हैं ना। वालिदैन को चाहिए कि वो मोबाइल अपने बच्चों से दूर रखें और अगर मोबाइल पे कुछ देखना ही है तो बाबा की इजाजत से किड्स चैनल पे आने वाले कार्टून देखें। गुलाम रसूल, कनीज फातिमा, साथ और सादिया, ये सब कार्टून्स देखें। यकीनन इन कार्टून से आप एंटरटेन भी होंगे और नई नई चीजें भी सीखने को मिलेंगी। जज़ाकल्लाह आपी, आपने इतनी प्यारी प्यारी बातें बताई और मैं तो अभी घर जाकर बाबा की इजाजत से उनके मोबाइल पे किड्स मंदिर चैनल को सब्सक्राइब करूंगी और आप भी जल्दी से किड्स मंदिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।